जब मैं 11th में स्टडी कर रहा था उस वक्त मुझे याद है मेरी गलती की वजह से मेरे पिताजी ने एक सांस में 20 जूते मारे थे मेरे सिर पर। शायद 8 साल की उम्र से जब मैं 18 साल का हो गया तब तक मेरे पिताजी मेरी समय समय पर सुताई करते रहते थे। लेकिन आप मानो या मत मानो, अगर उन्होंने उस वक्त मेरी पिटाई मेरी सुताई नहीं की होती तो मैं गलत संगत में जा पड़ता यकीनन, और बहुत बुरी आदतें मुझे जकड़ लेती। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज मैं आपको मेरे पिताजी द्वारा जो मेरी धुलाई हुई है ना, वो कहानी सुनाने वाला हूँ। यानी कि आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन जब मैं 18 साल का होगा ना तब तक मेरी दिल से जब जब गलतियां करता था तब धुलाई मेरे पिताजी कर दिया करते थे। और धुलाई भी ऐसे ही नहीं कि चाटे पड़े, जूते भी मुझे मारे गए हैं। जो लकड़ी होती है उससे भी पीटा गया है, मेरा हाथ ऐसे बांधकर मुझे लटकाया गया है, मुझे जो है दरअसल लातों से पीटा गया है, यानी कि दिल से धुलाई हुई। तो मुझे 2-3 ऐसी घटनाएं याद आती है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात मैं दिल से बता देना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरी धुलाई नहीं की होती तो मैं गलत संगत में पड़ गया होता। आज मेरी गलत आदतें होती, जैसे कि विमल गुटखा खाता, स्मोकिंग करता, शराब पीता, या फिर जुआ या फिर पत्तियाँ खेलता, या फिर जो लड़कियों को छेड़खानी या गलत कमेंट पास करना था। यानी कि बहुत गलत आदतें मेरे अंदर आ गई होती, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे जिनके पिताजी उन्हें बहुत लाड प्यार करते थे, कभी कंट्रोल नहीं किया उन्होंने, आज वो यकीनन बहुत गलत संगत में हैं, अभी भी नहीं सुधरे हैं वो। चलिए, सबसे पहली मैं एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ। तो मुझे याद है मैं उस वक्त 8th क्लास में था और हमारे गाँव के एक पटेल साहब नई बाइक लेकर आए थे। उस समय बुलेट गाड़ी चलती थी, तो वो लेकर आए और एक चौक था बहुत बड़ा, यानी कि बहुत सारा जहाँ स्पेस था वहाँ उन्होंने खड़ी कर दी। हम बच्चे लोग उस पर बैठ कर देख रहे थे, यानी कि कैसी लगती है, क्योंकि उस समय हमारे पास तो बाइक वाइक तो कुछ थी नहीं। गांव में और बाइक थी लेकिन बहुत कम लोगों के पास, जो धनड्डी थे उन्हीं के पास थे, लेकिन पटेल साहब बहुत महंगी बाइक लेकर आए थे। तो एक्चुअली मैं बैठ कर देख रहा था, ऐसे कर रहा था बैठ कर के कैसे चलती है। पहले शौक थे, बच्चे थे, 8th में था मैं। पटेल साहब अपने घर से निकले और मुझे देखा, क्या रे मेरी गाड़ी पे, नई गाड़ी पर ये बैठा हुआ है। कुछ नहीं, उन्हें देखकर हम तो भाग लिए। पटेल साहब भाग नहीं सकते थे क्योंकि थोड़े से उम्र दराज थे, यानी कि उस समय उनकी उम्र रही होगी 50 साल के आसपास की, और मोटापा उनका था, इसलिए वो भाग नहीं पाए। लेकिन हमें पहचान लिए कि किसका लड़का है। मेरे पिताजी गाय भैंस चराकर घर आ रहे थे और मेरे पिताजी को बुलाया उन्होंने। बड़े उनका कह सकते हैं पटेल साहब का रुतबा था, वो जो बात कह देते थे वो अटल सत्य मानी जाती थी, यानी कि उनकी चलती थी गांव में। मेरे पिताजी से कहा करे, देख तेरा छोरा नई फटफटी लेके आया हूँ, ओपे बैठ रही हो, समझा उन्हें कितनी महंगी गाड़ी है, अभी ख़राब हो गई है तो अभी सीट फाड़ दी है तो थार से दियागी भी नहीं, तुझसे जो है वो इतना पैसे भी नहीं दे पाएगा तू कि गाड़ी आ जाए, ज़मीन बिक जाएगी तेरी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मेरे पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये मुझे भनक थी कि पटेल बा हमारे घर पे ये जानकारी ज़रूर देंगे। एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही कि पिताजी ने घर आकर मुझे पूछा कि क्यों रे, ये ऐसा पूछा कि क्यों रे तू उनकी गाड़ी पे बैठ रही हो गई। मैंने बोली नहीं, बस इतना सुना कि नहीं। इतनी बड़ी स्टिक थी उनके पास, खजूर की वो जो गाय भैंस को चरा कर लेकर आते थे वो मैं साथ में लेकर आए थे घर पे। इतना सटासट कुछ नहीं बजा मेरे पीठ पर, यहाँ पर कम से कम उन्होंने 25 से 30 स्टिक मुझे मारी होगी। मेरी पीठ लाल हो गई, बहुत रोया। पटेल को मनी मन में मैंने बहुत भला बुरा कहा। मेरी माँ ने मुझे बचाया और माँ भी चिल्लाई, और मेरे पिताजी ने 50 बातें मुझे कही कि अपनी हैसियत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी पे बैठने की, पटेल साहब है वो, अपनी औकात तो देख के बैठा कर, ये ना वो ख़राब हो गई है तो अपनी ज़मीन बिक जाएगी तब भी नहीं देगी, इतना पैसे की है वो, तुझे शर्म नहीं आती, ये ना फला। बहुत सारी पिताजी ने बातें की। मुझे याद है वो बात मेरे चुभ गई थी अंदर मन में कि अपनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, और
बहुत सारी बातें थी। जो पीठ पर निशान बने हुए थे वो तकरीबन 7-8 दिन तक रहे सही, बिल्कुल ऐसे उछल आई थी वो स्टिक, और माँ ने बहुत मालिश की थी तब जाकर। बाकी मैं घंटे 1.5 घंटे बहुत रोया था। उस रात को तो यकीन मान के चलिए मुझे नींद नहीं थी, जले नहीं जले। गर्मी का दिन था और लाइट होती नहीं थी उस वक्त में, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे लाइट मिलती थी गाँव में। रात भर पीठ बहुत जलन करती रही, बहुत कहराता रहा मैं, कह रहे यार। उसके बाद ये मुझे फर्स्ट कह सकते हैं, इसके पहले बहुत पिटाई हुई थी, छोटी मोटी हुई थी, चांटे मारे थे या ऐसे मारा, लेकिन ये बहुत 30 स्टिक एक साथ पड़ना बहुत बड़ी बात होती है 8th में, और मजबूती भी इतनी नहीं थी, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं था मैं। खैर उसके बाद की मुझे याद है कि मैं एक बार मैच देख रहा था, 11th क्लास में था उस वक्त। इसके बीच में 8 से 11 का जो 3 साल का टाइम था, छोटे मोटे जो कुटाई है पिटाई है वो तो कई बार हुई उस समय, यानी कि 4 से चांटे मार देना और 1-2 लात मार देना, ऐसा बहुत हुई। इसकी तो हम गिनती कर ही नहीं सकते, मेरी लाइफ में तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, यानी कि 1000 बार से ज़्यादा मेरी पिटाई हो चुकी होगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी पिटाई जो मुझे आज भी याद है कि कितना ख़तरनाक मुझे पिटा गया था। मैच आ रहा था और मैं मैच का बहुत शौकीन था। उस समय दूरदर्शन, डी न्यूज़ वगैरह पर मैच आया करता था, और गाँव में मुश्किल से 5-15 घर टीवी थी। हमारी पड़ोस में एक टीवी थी ब्लैक एंड वाइट, छोटी सी, इतनी सी बड़ी। मैच देख रहे थे, लाइट नहीं थी तो बैटरियाँ जो रहते हैं टॉर्च, पहले बैटरियाँ आती थी किसान टॉर्च में, उनकी बैटरियाँ निकाल के वो टीवी चलाया करते थे। तो मैच आ रहा है, हमने 4-6 बैटरियों का जुगाड़ कर रखा था और मैच देख रहे हैं। पिताजी मुझसे वो सख्त खिलाफ थे कि मैं टीवी ना देखूं, है ना, लेकिन मैं चुपके से उस घर में घुस के बैठा हुआ था और फाटक लगा हुआ था। तो पिताजी मेरे से सुबह ये कह के गए थे कि तुझे 2 बजे के बीच में गाय भैंस को पानी पिलाने खेत पे जाना है, और मैं भूल गया, नहीं गया। 4 बजे की पिताजी ने जब खेत पे जाके उन्हें पानी पिलाया तो बहुत पानी पिया उन्होंने, यानी कि पिताजी को पता चल गया कि ये पानी पिलाने नहीं आए हैं। गाँव में आए, वो पता किया कि कहाँ है, तो किसी ने बताया कि मैच देख रहा है। मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच था वो और बहुत मज़े आ रहे थे। पिताजी ने फाटक ठोका के हुक्म को बाहर पहुँचाओ। हाथ में जूता था उनके, मुझे पता है जूता मतलब चमड़े बड़े का नहीं था, मतलब नॉर्मली जो फॉर्म का रहता है वो था। जैसे ही मैंने फाटक खोला और मैं बाहर आया, दे धड़ा, मतलब कम से कम 20 से 25 जूते कंटिन्यू यहाँ मुझे मारते रहे। एक हाथ ऐसे पकड़ा, भगने में नहीं दिया, ऐसे, और दे धड़ा। मेरी तो फिल्म बन गई। वहाँ पर तकरीबन 30-40 लोग थे और मोहल्ले वालों ने सभी ने देखा। पूरी फिल्म मेरी हिट हो गई। हिट क्या हो गई, मतलब बहुत ख़तरनाक वाली स्थिति हो गई। और कहने लगे पानी नहीं पिला, ये ना, आज के बाद टीवी देखा तूने तो तुझे जान से मार दूंगा, ये ना वो ना। हालत ख़राब हो गई। उस रात को मैंने खाना नहीं खाया और सो गया। बहुत रोया रात भर में, और बहुत सारी बातें मेरे मन में आई कि मैं बड़ा होऊंगा तब मैं पिताजी को ये बातें बताऊंगा कि तुमने मुझे मारा है, मैं बदला लूँगा, ऐसा वैसा। बाल मन होता है तो। लेकिन मैंने सोचा यार कैसे पिताजी, यार मैच नहीं देखने देते यार। मेरे ही पिताजी ऐसे नहीं थे, और भी लोगों के थे, लेकिन वो कभी कभी डेंजर होते थे। मेरे पिताजी तो छोटी छोटी बातों पर डेंजर हो जाते थे। चलो, उसके बाद ये 2 घटना घट गई। एक बार का और याद मुझे आता है, जब मैं शायद 12th में था, और अब 12th में बड़ा ही हो जाता है बच्चा, तब मैंने पिताजी से ज़िद की कि मुझे दरअसल बाहर पढ़ाई करना है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर हम 12th पास आउट हुए। मैंने कहा कि मुझे बाहर पढ़ना है और मुझे अच्छी एजुकेशन लेना है। पिताजी ने कहा पैसा नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ ले, गवर्नमेंट जो हमारा कॉलेज था, वीर सावरकर कॉलेज था कि इसमें एडमिशन लेना हो तो ले, नहीं तो गाय भैंस चरा। मैंने पिताजी से कहा करे, मैं गाय भैंस चराने के लिए पढ़ाई की कि मैंने 12वीं तक ये ना वो ना फलाना ढिकाना। मुझे 12वीं में जो अच्छे परसेंटेज बने थे, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न थी, लेकिन मैं 4थे-5वें नंबर पर था हमारे स्कूल में, बहुत सारे बच्चों में। पढ़ाई में ठीक ठाक मन था मेरा, कॉमर्स सब्जेक्ट था। पिताजी को एक दिन मैंने कहा मैं एडमिशन नहीं लूँगा, तो पिताजी को किसी ने कह दिया कर एडमिशन नहीं लेगा फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे कॉलेज में, ऐसे ही रह जाएगा। पिताजी ने एक बार और पूछा, मुझे पता है वो गाय भैंस लेकर आया था उस वक्त, कि तू बनबा यानी कि पढ़ाई करने जा रही हो कि नहीं जा रही हो। मैंने कहा मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ूँ ही नहीं, कुछ भी हो जाए,
ज़िंदगी भर सरकारी में पढ़ रहे हैं, क्या सीखे सरकारी में पढ़कर। पिताजी को इतना गुस्सा आया। पहले तो मैं एक छोटी सी जो है एक बनी रहती है चबूतरा जैसा, ओटली हमारे यहाँ बोलते हैं, वहाँ बैठा था, दहलात तो नीचे गिरा दिया। फिर जूता निकाला, 2-3 मेरे माथे में जूते मारे। फिर उनके पास स्टिक थी, वो स्टिक से यहाँ कुल्ले में, पीठ में धड़ा 25-30 दी और बोला जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बोला जाऊँगा, रोते हुए कहा जाऊँगा। मजबूरीवश। कारण क्या था कि पिताजी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो एडमिशन अच्छे कॉलेज में दिला सके या बाहर पढ़ाई करवा सके। मजबूरीवश हमारे गांव के थोड़ी सी दूर 15-20 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, वहाँ एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैंने और 1 साल वहाँ गुजारा भी सही। लेकिन मन में वो टीस थी कि यार हाँ, एक बार का और मुझे याद है, एक नहीं 2 बार की, लेकिन वो छोटी छोटी मार थी, ज़्यादा मार नहीं थी। एक बार मैं बीड़ी पीकर घर में आया था, मुझे पता है, तो मुझे किसी ने पिला दी थी। मेरी संगत के जो छोरे थे वो बीड़ियाँ पीने लगे थे, तो मैंने भी पी ली थी। जब मैं घर आया तो स्मेल मार रहा था मुंह मेरा, तो पिताजी ने पूछा ये बीड़ी, पिताजी मेरे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं खाते हैं, है ना, मतलब शुद्ध शाकाहारी है ना। कभी उन्होंने कह सकते हैं कि ड्रिंक व्रिंक, अंडा वंडा कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी, मतलब शुद्ध भगत आदमी। तो मैंने पिताजी ने पूछा कि बीड़ी कौन पी गया है, मेरे पास आए, मेरे मुँह से स्मेल आ रही थी। पिताजी ने 4 से चांटे यहाँ मारे, 2 चांटे यहाँ, 2 चांटे यहाँ, दे लात नीचे गिरा दी। आज के बाद अगर बीड़ी पीकर आ गया तो तेरी जान ले लूँगा। उसके बाद मैंने जो बीड़ी तो नहीं पी, एक बार पी थी जब मैं समझदार हो गया था, जब इंदौर में हमारी आंटी ने मुझे पिलाई थी। हमारी आंटी बिहारी थी, उन्होंने कहा था कि ले यार थोड़ा सा पी, ठीक है। तब तो समझ थी मेरे अंदर, पर एडिक्ट नहीं हुआ। लेकिन मुझे अगर वो उस समय लात नहीं मारते ना, या मुझे नहीं पिटाई करना, मैं एडिक्ट हो जाता। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ उस समय बीड़ियाँ पीते थे, वो आज भी बीड़ियाँ ही पीते हैं, यकीनन पीते हैं, बिंडल के बिंडल फूंक देते हैं वो। उसके बाद एक बार की और बात है, मैं उस समय जो है वो चलता था, बादशाह गुटखा चलता था। तकरीबन मैं 7th या 8th में होगा, और जैसे विमल चलती है ना, वैसे उस समय बादशाह गुटखा चलता था। तो कुछ लोगों के साथ मैं 4-6 दाने ले खा के आ गया, मुंह से स्मेल आई, क्योंकि स्मेल मारते हैं ये तो। पिताजी ने देखा कि यार ये विमल की ऐसे गुटखे की पास किसके पास से आ रही है, तो पता किया कि मेरा मुंह में रखी हुई है वो 4-6 दाने। पिताजी के हाथ में क्या था मुझे नहीं पता, शायद ऐसा नाड़ा जैसा था, 4-6 नाड़े की, मतलब रस्सी जो होता ना, 4-6 नाड़े की कमर में मारी मुझे, और हाथ ऐसे करके और लटका दिया यूँ। 15-20 मिनट तक लटका रहा मैं। वाट लग गई पूरे शरीर की, हाथ की। मेरी माँ ने मुझे खोला। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब पिताजी ने बड़े मारा मुझे, लेकिन हाँ, गलत आदतें मेरे अंदर नहीं आई, जिससे मेरे पिताजी आज कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, बस वही हैबिट मेरे अंदर भी है। और मारना गलत है, बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन उस समय पिताजी समझाना बुझाना उनके हिस्से में नहीं था, वो तो है ना, बस यही उनके समझाइश थी। तो इस तरह से हमारी लाइफ रही है, और मैं तो उस मार को एक समय तो कहता था कि मैं बदला लूँगा, पिताजी को भी मैं कहीं ना कहीं जलील करूँगा, कहूँगा कि तुमने मुझे मारा है, ये ना, रोटी नहीं दूँगा, ये नहीं करूँगा। ये बचपन में मेरे अंदर ख्याल आया था, लेकिन ठीक है यार, माँ बाप ही मारते हैं और कोई दूसरा तो नहीं मारता है, और वो सुधार के लिए, भलाई के लिए ही मारा उन्होंने, क्योंकि समझाइश का असर मेरे हिसाब से नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा कि जिस समय मैंने विमल गुटखा या फिर बीड़ी या जो सिगरेट वगैरह पीना, उनके माँ बाप उन्हें प्यार से समझाते थे, बेटा गलत होता है, फेफड़े ख़राब होते हैं, और मुंह का जो है कैंसर हो जाता है, दांत सड़ जाते हैं। वो बच्चे आज तक नहीं माने उनकी बात, और आज भी वो विमल गुटखे खाते हैं, आज भी वो तंबाकू जो खाते हैं, आज भी वो सिगरेट पीते हैं, आज भी वो ड्रिंक करते हैं। वैसे मैंने ड्रिंक नहीं किया लाइफ में, हाँ, बियर वगैरह मैंने ज़रूर एक शादी में पी थी, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, थोड़ी सी, मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आया, तो मैंने उसके बाद दवाई नहीं पी। हाँ, एक बार और पी थी, मेरे बर्थडे पे मुझे फ्रेंड वर्कर ने पिलाई थी, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मैं एडिक्ट नहीं हूँ किसी चीज़ का। ना सिगरेट में जब ट्रैवलिंग करता हूँ, तो जब मुझे बहुत नींद आती है, जब गाड़ियों पे झपके आते हैं, तो चाय के साथ कभी कभी, मतलब साल में 1 आध बार मैं पी लेता हूँ, बाकी एडिक्ट किसी चीज़ का नहीं। और उस एडिक्ट नहीं हूँ, उसके पीछे वजह मैं ये भी मानता हूँ मेरे पिताजी की
डर, धमक, चमक और बचपन से जो लत नहीं लगी वो वजह है। यकीनन। आपको क्या लगता है, क्या मेरे पिताजी का रास्ता मारने कूटने का सही था? नहीं था, लेकिन मैं तो सही मानता हूँ। अब आपकी जनरेशन को नहीं पीटा जा सकता, आपकी जनरेशन को नहीं मारा जा सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आज 12-13 साल के बच्चों को पिताजी पीट दे तो वो साला सुसाइड करने उतर जाता है, हाथ काट लेता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है। लेकिन हम तो उसमें कुछ करने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि जितना करेंगे, हाथ काटा तो पिताजी इसी हाथ का इलाज भी नहीं करवाएंगे और इसी हाथ में देंगे कि ले तू क्या हाथ काटेगा, हम तेरा हाथ तोड़ देते हैं। तो ये स्टोरी थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर ठीक ठाक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।